Hello students, now we discuss types of set. Just like empty set, finite set, infinite set. First of all, we discuss about empty set. empty set. अब देखिए वर्ड empty ये क्या है, खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है कि मतलब क्या है, पूरी तरह से खाली हो, यानी सेट हैविंग नो एलिमेंट. सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज empty set. और वायर्ड सेट, a set having no elements. Set having no elements is known as empty set or wired set or null set. अब देखिए ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, हैविंग नो एलिमेंट, या फिर अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. ठीक है, तो इसके जगह पे, इतने के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट. मतलब कि एक ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, है ना, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं. अब देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं. इट इज डिनोटेड बाई देखो कर्ली ब्रैकेट. अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट सिर्फ लिखा है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और फाई, या तो इसको फाई से डिनोट करेंगे. तो इसको हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे या फाई से डिनोट करेंगे. तो इस तरह से जो सेट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे. अब देखो कहने का मतलब यह है कि जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, है ना. तो हमने क्या बताया, कर्ली ब्रैकेट या फाई. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई लिख दिया जाए, तो कुछ बच्चे इसको भी समझ लेते हैं कि ये भी एम्प्टी सेट है क्योंकि यहाँ पे फाई लिखा है. तो अब फाई क्या है, इस सेट का एक एलिमेंट है, मतलब इस सेट के पास क्या एक एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या फाई है. कभी कभी कुछ लोग इसको भी सोचते हैं कि एम्प्टी है क्योंकि यहाँ जीरो लिखा है. तो ऐसा नहीं है. अगर जैसे ही ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट आया, ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट आया, तो सेट हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा. इसके पास एक एलिमेंट हो गया, क्या एलिमेंट 1 है या एलिमेंट क्या फाई है. तो ऐसा सेट क्या है, इसके पास सिंगल एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलते हैं. इसको एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, एक सिंगलटन सेट हो गया. तो ये दोनों क्या है, सिंगलटन सेट्स है, ये एम्प्टी सेट नहीं है. ठीक है, तो एम्प्टी सेट के लिए क्या नोटेशन होगा, इस तरह से या तो फाई से डिनोट करेंगे या फिर कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, तो सेट हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, अदरवाइज सिंगलटन सेट होगा. ठीक है, अब देखिए आगे, अगर आगे हम बात करें, इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स लेस देन 2, वेयर क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर. एक्स एक नेचुरल नंबर है. अब बताओ यहाँ पे क्या है, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, मतलब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, और वो भी क्या एक नेचुरल नंबर है. तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 नेचुरल नंबर और 2 नेचुरल नंबर. अब 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर मिलता है, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो. तो यहाँ पे ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा. तो ये क्या हमारा एक एम्प्टी सेट हो गया. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 5, या फिर कर्ली ब्रैकेट आप ऐसे लिख दो तो भी हो जाएगा. एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं. यहाँ पे लिख दें कि x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3, x क्या है, x इज रेशनल. अब देखो ये है एम्प्टी की नहीं है, तो अब कह रहे हैं कि x सच दैट, यहाँ पे एक सेट B है जिसके पास क्या है, एलिमेंट x है. x है क्या, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0. एक्स इज रेशनल, जहाँ पे एक्स एक रेशनल नंबर है. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो क्या आ जाएगा,
x² इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या जाएगी प्लस माइनस √3। अब ये √3 रेशनल है कि इरेशनल है, तो ये इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे कहा गया कि इसका सोल्यूशन क्या आना चाहिए, रेशनल आना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो मतलब क्या बन गया, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो सेट क्या हो गया हमारा, इम्पटी सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखिए फाइनाइट वर्ड क्या बता रहा है कि जैसे जिसके पास कुछ डेफिनिट एलिमेंट्स हों, है ना। अब डेफिनिट वर्ड मतलब कि कुछ फिक्स हो, ऐसा नहीं है कि आप काउंट ना कर सको, जिनके बारे में आप बता सको, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हम कह दें कि एक सेट हमारे पास है जिसके पास कुछ एलिमेंट्स, एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो इस सेट के पास कितने एलिमेंट हैं, 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे। अब देखो एन ऑफ ए मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू कितना 4, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया 4 आ गया। 4 फाइनाइट है कि नहीं है, तो 4 क्या है, 4 एक डेफिनिट नंबर है, 4 जो है डेफिनिट नंबर है। तो जब 4 डेफिनिट नंबर हो गया तो सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनिट हो गए, तो सेट क्या हो जाएगा हमारा, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अच्छा अभी हमने इससे पहले एक सेट की बात किया था जो क्या था, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जब इम्पटी सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो ऐसे केस में इम्पटी सेट हमारा क्या हो जाएगा, वो भी फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, एन इम्पटी सेट एंड अ सेट, an empty set and a set having a definite number of elements is known as a finite set। अब देखो हमने क्या बताया, एन इम्पटी सेट एंड अ सेट हैविंग अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। डेफिनिट मतलब कि कुछ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, a set having definite number of element and an empty set is known as finite set। अब ऐसा सेट जिसके पास कुछ फिक्स एलिमेंट्स हो या सेट इम्पटी हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। अदरवाइज सेट इज इनफाइनाइट। अगर सेट फाइनाइट नहीं है तो सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों की डेफिनेशन आ गई कि सेट जिसके पास या तो क्या हो, कुछ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या इम्पटी हो, तो फाइनाइट। और अगर फाइनाइट नहीं है, सेट फाइनाइट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सेट इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ अ वीक। चलो हमने एक एग्जाम्पल लिया, कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ वीक। अब इसमें कलेक्शन ऑफ डेज में कितना, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो अब 7 डेज क्या है, एक डेफिनिट नंबर है। तो जब एक डेफिनिट नंबर है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए सेट के पास, वो क्या हो गए, डेफिनिट हो गए। तो ऐसे केस में सेट हमारा क्या हो जाएगा, ये सेट हमारा एक फाइनाइट सेट है। तो इम्प्लाई यहाँ पे अगर इसको ए करके मान लो कि सेट ए इक्वल टू, तो लिखेंगे देन ए इज अ फाइनाइट सेट। सेट ए हमारा क्या है, एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, अच्छा दूसरा कोई सेट मानते हैं, सेट बी मान लेते हैं। सेट बी, इसके पास क्या है, इसको मान लेते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन। किसी एक लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो कलेक्शन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन क्या होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर इनफाइनाइट देयरफॉर सेट इज इनफाइनाइट। ठीक है, सिंस नंबर ऑफ पॉइंट्स
on a line. Since number of points on a line is infinite, then set B is इनफाइनाइट. ठीक है, इनफाइनाइट सेट. तो यहाँ से दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि फाइनाइट सेट क्या है और इनफाइनाइट सेट. ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में जान गए. ठीक है, एक नेक्स्ट आता है, हमने बताया आपको सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट के बारे में बात किया था. तो देखिए सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसके पास सिंगल एलिमेंट हो, है ना. सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट. ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं. ठीक है, तो वन एलिमेंट वाले सेट को हमने सिंगलटन सेट बताया आपको. अब इसके पास जैसे एलिमेंट में आप एग्जांपल में लिख दो कि जैसे ए हो गया, आपने 5 लिख दिया, आपने 0 लिख दिया, ये सभी के सभी क्या है, सिंगलटन सेट्स हैं. आगे देखिए इक्वल सेट्स. अब इक्वल सेट्स क्या है, वर्ड आ रहा है इक्वल सेट्स, मतलब कि यहाँ पे एक से अधिक सेट के बारे में बात हो रही है. तो अब कितने सेट्स के बारे में बात हो रही है, 2 सेट्स के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेट्स इक्वल कब होंगे, अगर दोनों के पास जो उनके एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली क्या हो, सेम हो. तो हम लिखेंगे 2 सेट्स आर सेट टू बी equal if they have same elements. या फिर ऐसे लिख सकते हो 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल. यहाँ भी लिख सकते हो कि सेट ए और बी, ऐसे मान सकते हो. ठीक है, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट, अगर उनके पास क्या हो, सेम एलिमेंट्स हो. ठीक है, अब यहाँ पे सेम एलिमेंट का मतलब कि दोनों के पास जो एलिमेंट है, जो सेट ए में एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट बी में भी होना चाहिए. अगर ऐसा है तो सेट इक्वल होंगे, अदरवाइज क्या है, सेट आर अनइक्वल. अदरवाइज सेट्स आर अनइक्वल. ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक एग्जाम्पल सेट है जिसके पास एलिमेंट हमने लिया कि 1 2 3 4. सेट बी लिया जिसके पास एलिमेंट कितना, 3 2 4 1. ठीक, अब यहाँ पे 2 सेट्स हमने ले लिया, ये 2 सेट्स हैं. अब ये दोनों सेट्स हमारे इक्वल हैं कि नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखो इसके पास 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे भी. मतलब कि जो एलिमेंट सेट ए में है वो एलिमेंट सेट बी में भी है. ठीक है, यानी दोनों के एलिमेंट क्या है, सेम है. ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा एलिमेंट है, इसमें कम है, या इसमें कोई एक एलिमेंट है, इसमें नहीं है. मतलब कि जितने एलिमेंट और जो एलिमेंट सेट ए में होंगे वही सेम एलिमेंट सेट बी में भी अगर है तो सेट हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे. अदरवाइज सेट क्या होंगे, अनइक्वल होंगे. ठीक है.